जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हादसे के बाद पूरे देश में एक ही मुद्दा चर्चा में है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के दौरान लगभग 28-29 भारतीयों ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन एक और ऐसा एक गंभीर मुद्दा है जिस पर सरकार शायद गंभीरता से ध्यान नहीं दे रही है। 4 दिन पहले भारत की सेना के बीएसएफ के जवान पाकिस्तान की सेना में गलती से घुस गए, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने उनको अपनी हिरासत में ले लिया और लगातार मीटिंग्स चलने के बाद भी पाकिस्तानी सेना ने अब तक कोई ठोस जवाब नहीं दिया है हमारे सैनिक को छोड़ने का। पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है अभी तक कुछ सामने नहीं आई है, न ही सरकार का इस पर कोई बयान सामने आया है। मुद्दा गंभीर है लेकिन शायद सरकार इस पर सख्त नहीं है। वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जिन जिन परिवार के लोग उस घटना में शहीद हुए हैं, उस घटना में उन्होंने अपनी जान गंवाई है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का इस बात पर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने सरकार से अपील की है, सरकार से कहा है कि जिन जिन परिवारजनों ने अपने परिवार के सदस्य को उस हादसे में खोया है, उन परिवार वालों को 5-5 करोड़ रुपए दिए जाएं और एक सरकारी नौकरी भी दी जाए। आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूँ कि उनके परिवार जो शहीद हुए हैं, शहीद परिवारों को 5-5 करोड़ रुपए मिलने चाहिए और परिवार के लोगों को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, क्योंकि उनके परिवार का मुखिया की जान गई, मुखिया शहीद हुआ है। अगर मुखिया शहीद हुआ है तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो उनके परिवार को सरकारी नौकरी दें। 5 करोड़ अगर कम लग रहे हों, बीजेपी को अगर लगता हो कम है, तो मैं बीजेपी के लोगों से कहूँगा कि 10 करोड़ कम से कम उनके परिवार के सदस्यों की मदद करें। और सवाल ये नहीं है कि आप शहीद के घर गए कि नहीं गए, आतंकवादी हमारे घर में कैसे आ गए। ये जो अपना झूठा प्रचार करते हैं और दिखावटी जो अपना संवेदनाएं दिखा रहे हैं, सच्ची संवेदनाएं प्रकट कर दे भारतीय जनता पार्टी। ये इनकी सच्ची संवेदनाएं नहीं है, ये दिखावटी है इनका, क्योंकि पूरे देश के लोग जानते हैं कि घटना बड़ी हुई है। बुजुर्ग, इंटेलेक्चुअल्स, टीचर्स, प्रोफेसर, डॉक्टर्स सब चर्चा कर रहे हैं और न केवल एक चर्चा कर रहे हैं बल्कि पुलवामा की भी चर्चा कर रहे हैं। आज बच्चा बच्चा जान रहा है चीज़ें। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी नाकामी छिपाने के लिए, अपनी कमियों को छिपाने के लिए, और जब ये स्वीकार कर लिया उन्होंने कि सिक्योरिटी लैप्स था, इंटेलिजेंस फेलियर था, आने वाले समय में कितने ठोस कदम उठाएंगे उसके लिए समाजवादी पार्टी उनके साथ है। वहीं जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद सरकार कुछ एक्शन लेती हुई नजर आ रही है, जैसे कि भारत में जो पाकिस्तानी एजेंट्स हैं उनको पकड़ने का काम कर रही है और कश्मीर में स्थित पाकिस्तानियों से जुड़े हुए लिंक जिन घरों से हैं उन घरों को भी तोड़ती हुई नजर आ रही है और पाकिस्तानी जनता को भी परेशान करती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, पाकिस्तानी जनता को परेशान करती हुई, क्योंकि पाकिस्तान की सेना से हमारी दुश्मनी है, पाकिस्तान की जनता से तो शायद नहीं। लेकिन फिर भी भारतीय सरकार द्वारा यह आदेश जारी कर दिया गया है कि हिंदुस्तान में जितने भी पाकिस्तानी लोग आए हुए हैं, पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं, चाहे वो अपने घर आए हों या अपने ससुराल आए हों या अपने मायके आए हों, उन सबको वापस जाने के निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी दोनों हैं। जी हाँ, एक लड़की का बयान सामने आया है जिसमें वो कह रही है कि उनकी माँ हिंदू है, हिंदुस्तानी है और वो और उनके भाई पाकिस्तानी है। साथ ही जब वो पाकिस्तान वापस जा रहे हैं तो उनकी माँ को उनके साथ जाने नहीं दिया जा रहा है। सुनिए। हम 3-4 पासपोर्ट है टोटल, एक इंडियन है और 3 पाकिस्तानी है, जिसमें से मेरी मामा इंडियन है और हम दोनों भाई बहन और बाबा पाकिस्तानी है। और ये लोग बोल रहे हैं कि आपकी मामा आपके साथ पाकिस्तान नहीं जा सकती, उनको इधर रहना पड़ेगा। तो इनको पूछो, अगर आपको आपकी मदर के बगैर रहना पड़े तो कैसा लगेगा। तो हमें ऐसे कैसे कह सकते हैं कि मेरी मम्मा नहीं जा सकती पाकिस्तान। कितने इंडियन पासपोर्ट है, कितने एक इंडियन है और 3 पाकिस्तानी है। और ऐसे भी नहीं है कि मेरी मम्मा पहली बार जा रही है, मेरी मम्मा की शादी हुई है 91 में।
आज उनकी शादी को 35 साल हो रहे हैं और फिर भी ये लोग नहीं छोड़ रहे। उनके पास साल से आ जा रहे हैं, पहले भी नहीं, वो पहले भी आते, उनके पास 2 एक्सपायर पासपोर्ट भी हैं इंडिया के और अभी जो है वो 3रा पासपोर्ट है, लेकिन फिर भी ये लोग एंट्री नहीं दे। हाँ, बोल रहे हैं इंडिया पासपोर्ट जा ही नहीं सकता। ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ है? अगर रूल है कोई तो हमें दिखा दो, वरना अगर मेरी मम्मा नहीं जाएंगी तो मुझे भी नहीं जाना है घर। हाँ, मैं बोर्ड की स्टूडेंट हूँ। मेरी सिस्टर की शादी थी 29 अप्रैल को और वो सब छोड़ के, उसको वहीं पे छोड़ के हमें जाना पड़ रहा है वापस इन हालात की वजह से। मेरी मम्मा भी कितनी परेशान है। हम बहुत परेशानी से एक तो आते हैं और ये लोग और ज़्यादा हमें परेशान कर रहे हैं। इतना चाहूँगी कि मुझे मेरी मम्मा को साथ लेके जाना, वरना हमें जाना ही नहीं है बस। वहीं दूसरी ओर सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है कि जहां आतंकवादियों का लिंक है, उन घरों को तोड़ती हुई भारतीय सरकार नजर आ रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या उन घरों को तोड़ने से सभी आतंकवादी भारतीय सरकार की गिरफ्त में आ जाएंगे? क्या भारत में जितने भी आतंकवादी छुपे हुए हैं या जितने भी आतंकवादी स्पॉट्स हैं, उन पर से आतंकवादियों की संख्या कम हो जाएगी? या फिर भारतीय नागरिकों ने जिन्होंने पहलगाम हादसे में अपनी जान गंवाई है, उनकी जान वापस आ जाएगी या उन्हें न्याय मिल जाएगा? जहां तक अब तक सवाल नजर आ रहा है, सभी विपक्षी पार्टियां भी केंद्रीय सरकार के साथ खड़ी हो गई हैं, लेकिन अब तक सरकार का कोई ठोस कदम सामने नहीं आया है। भले ही सरकार ने अपनी गलती मान ली है, लेकिन अपनी गलती को मानने के बाद आगे कोई ठोस कदम उठाती हुई सरकार नजर नहीं आ रही है। लेकिन सरकार से हमारी अपील भी है कि जल्द से जल्द कोई ठोस कदम उठाए और भारत को आतंकवाद से मुक्त कराए। वहीं साथ ही जनता भी अब ये सवाल उठाती हुई नजर आ रही है कि जब भी देश में चुनाव होने वाले होते हैं, तभी कोई हमला, कोई आतंकवादी हमला या देश में कोई दंगा क्यों होता है? जब पुलवामा हमला हुआ था तब भी देश में चुनाव थे, और जब पहलगाम हमला हुआ है तब भी बिहार में चुनाव है, और तब भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहलगाम हमले के बाद अगले दिन बिहार में अपनी रैली में जाते हैं, वहां से वो पहलगाम में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं और पाकिस्तान को धमकाते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ सरकार की तरफ से जो सख्त कदम उठाए गए हैं या उठाए जाएंगे, उसका बखान करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जम्मू कश्मीर नहीं जाते हैं, जबकि उन्हें अगले ही दिन सबसे पहले जम्मू कश्मीर जाना चाहिए था, पीड़ित परिवारों से मिलना चाहिए था, घायल लोगों से मिलना चाहिए था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा नहीं किया। चुनाव के टाइम पे ऐसा क्यों होता है? अब बिहार में और इलेक्शन आ रहे हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है? पहले पुलवामा भी ऐसे ही हुआ था, उसी टाइम पे हुआ था। ये सब मोदी जी की चाल है और शर्म आनी चाहिए मोदी जी को। मैं तो सऊदी से आ गए, सऊदी छोड़ करके आ गए। हाँ, तो चुनाव के लिए आए ना, बिहार में आए ना, वहाँ पे मंच पे वो बोल रहे हैं और ये कर रहे हैं। कश्मीर क्यों नहीं गए? अगर इतना दुख था तो उनको शोक सभा की है वहाँ जाके। वो कहाँ जाके की शोक सभा? बिहार में। हाँ, तो बिहार में इलेक्शन के मंच पे वो तो कह रहे कि हमारा इलेक्शन से कोई मतलब ही नहीं था। हाँ, तो बिहार में जाके क्यों की? जंगल में मोर नाचे किसने देखा? शोक सभा दुबई हाँ, में जाते तो कश्मीर में नाचे। मजबूत हाथों में देश है। बिल्कुल नहीं। चोर पहले तो चौकीदार बता रहे हैं, चौकीदार नहीं, चोर हैं। शंकराचार्य श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी का एक और बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि चौकीदार ने अपनी चौकीदारी ठीक तरह से नहीं निभाई। अगर ठीक तरह से निभाता तो हमारी सीमा में, भारत की सीमा में पाकिस्तानी घुस ही नहीं पाते। हमारे घर में कोई घटना होती है तो हम सबसे पहले किसको पकड़ेंगे? सबसे पहले तो चौकीदार को पकड़ेंगे ना, कि तुम कहाँ थे, क्यों ये घटना हो गई तुम्हारे रहते हुए, किस लिए तुमको रखा था। लेकिन यहाँ नहीं ऐसा हो रहा है। यहाँ जो है कहते तो हैं कि हम चौकीदार हैं, लेकिन चौकीदारी अगर की गई होती, हाँ, चौकीदार अगर अपने काम में पक्का होता है तो उसके ऊपर आक्रमण करके उसको कोई मार दे, लेकिन फिर कहा जाता है कि इस चौकीदार ने अपना निभाया। यहाँ तो कुछ पता ही नहीं है, कोई लड़ा ही नहीं उनसे, किसी ने उनको रोकने की कोशिश ही कहीं नहीं की। वो आए, घटना की, आराम से चले गए, कहीं पर उनको कोई बाधा नहीं है। कहाँ है चौकीदार? और चौकीदार के बारे में चर्चा ही नहीं हो रही है। अब कह रहे हैं हम उनको सबक सिखा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। पाकिस्तान की धरती से आए थे। अरे भाई, पाकिस्तान की धरती से आए थे, इतनी जल्दी कैसे पता चल गया आपको? और अगर इतनी जल्दी आपको पता चल जाता है
तो घटना के पहले क्यों नहीं पता चल गया? और दूसरी बात यह है कि अगर पाकिस्तान से आए तो पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी तगड़ी कार्रवाई करिए। आप कह रहे हैं कि हम सिंधु नदी का जल रोक देंगे। आपके पास जल को रोकने या उसको डाइवर्ट करके अपने ही यहाँ अपने ही देश में रख लेने का कोई उपाय ही नहीं है। हमने विशेषज्ञों से पूछा कि अगर हम सिंधु नदी का जल पाकिस्तान में जाने से रोकना चाहते हैं तो हमारे पास क्या व्यवस्था है। उन्होंने कहा हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। अगर हम आज से शुरू करें कि ऐसी व्यवस्था हम बना लें तो पैसा कितना लगेगा वो तो अभी पूछिए ही मत। अगर पैसा पर्याप्त दे दिया जाए, पैसे के कारण एक दिन भी काम ना रुके, तब भी 20 साल लगेगा, तब हम सिंधु नदी का जल रोक पाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में हम ये कह दे रहे हैं कि हम सिंधु नदी का जल रोक लेंगे। और टेलीविजन के एंकर हमने सुना वो कह रहे थे बूंद बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान, एक गिलास शुद्ध पानी नहीं मिल पाएगा, खेती नष्ट हो जाएगी, बिजली नष्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। गजब बता रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे प्यास तो लग ही गई पाकिस्तान को। और इधर विशेषज्ञ बता रहे हैं कि हमारे पास पानी को रोक लेने का कोई उपाय ही नहीं है। जाते जाते फिर से ये सवाल रह जाता है कि क्या सच में चौकीदार ने अपनी चौकीदारी ठीक तरह से नहीं निभाई। ये हम नहीं कह रहे हैं, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी अपने आप से कहते हैं मैं इस देश का, देश के वासियों का चौकीदार हूँ। मेरा पूरा कर्तव्य बनता है सबकी रक्षा करना, सबके बारे में ध्यान रखना। लेकिन उसके बाद भी भारतीय सीमा में घुसकर पाकिस्तानी हमारे 28 भारतीयों को सरेआम मार जाते हैं और लगभग 1.5 घंटे तक फायरिंग करते हैं, जिसके बाद भी भारतीयों को कोई मदद नहीं मिल पाती है। बहुत देर बाद वहां पे सीमा बल पहुंचता है, जब बहुत देर हो चुकी होती है। देखते रहिए बड़ हेडलाइन। नमस्कार।